मिला है, कोई तो वजह है, इश्क हुआ है। इतनी सी बात समझ लो, सारे जहां में तुमसे हुआ है। ओ लाखों मिले, कोई भी ना तुम सा मिला। ओ मेरा ये दिल तेरी ओर चलता गया, ना रुका। मेरे यारा, मेरे यारा, मान जाना मेरे यारा, आके मुझे थाम ले। आज का ये अवसर हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत ही हर्ष और गर्व का अवसर है, क्योंकि आज हम अपने आदरणीय, हम सब लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि हम अपने आदरणीय भैया जी और आदरणीय भाभी की शादी की 50वीं सालगिरह, यानी कि हम लोग स्वर्ण जयंती मनाने जा रहे हैं। तो तालियां हो जाए इसके लिए। सबसे पहले तो मैं ईश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने हमारे जीवन में ऐसे दो अनमोल रत्न दिए, जिनका प्रेम, समर्पण और जीवन की समझ हम सभी के लिए एक मिसाल है। भैया जी और भाभी जी ने जीवन के हर उतार चढ़ाव को साथ मिलकर पार किया है। यह 50 वर्ष की संख्या ही नहीं, बल्कि 50 वर्षों की प्रेम, विश्वास, सहनशीलता, धैर्य और समझदारी की कहानी है। आपका यह रिश्ता हम सबके लिए प्रेरणा है। खासकर आज के दौर में जब रिश्तों में धैर्य और त्याग की कमी दिखती है, तब आप दोनों की जोड़ी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार वक्त के साथ और भी गहरा होता है। भैया जी, आप हमेशा अपने परिवार को जोड़ के रखा है, एकजुट करके रखा है। और हमारी भाभी ने हमारे परिवार को एक मंदिर बनाया है, जो कि प्रेम, करुणा और प्रेम से भरा हुआ है। आज हम सब आपके समक्ष इस सुंदर यात्रा का जश्न मनाने के लिए यहाँ पर है, और यह दिन आपके अटूट रिश्ते का उत्सव है। यह बंधन जो कि हर इम्तिहान को पार करके आया है। मैं कामना करती हूँ कि आपका यह साथ हमेशा बना रहे। स्वास्थ्य, सुख और शांति के साथ आप दोनों का जीवन सदैव मुस्कुराता रहे। आप दोनों को स्वर्ण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। 50वें शादी सालगिरह के अवसर पर आप सारे लोगों के बीच में हमको बोलने का मौका मिला। हम आप सारे लोगों का आभारी हूं कि आप सब लोगों ने शामिल हुए इस कार्यक्रम में। भैया भाभी का शुरू से ही व्यवहार और उनका नेचर जो था बहुत अच्छा था हम लोग के बीच में। हमको याद है कि जब बनारस में हम लोग सन 1968 में आए थे, उस समय हम लोग यहाँ 3 भाई, पप्पू उस समय नहीं थे, छोटे वाले पैदा नहीं हुए थे, लेकिन भैया भाभी, ये बड़े भाई साहब और हमारे जो डीएफओ साहब हैं, वो हम तीनों भाई एक साथ रहते थे। हम लोग में उस समय बड़ी एकता थी। उस समय ही देखे थे गार्जियन रूप में बड़े भैया हम लोग हर चीज, कोई भी मामला रहता था। पापा मम्मी भी हमारे उस समय बाहर थे, लेकिन उस समय भी गार्जियन का रूप बड़े भाई के रूप में बड़े भैया निभाया करते थे। उसके बाद आगे भी जब भैया सर्विस में आए, तीनों ने अपनी भूमिका हम लोग के साथ जब भी आवश्यकता महसूस हुई भैया भाभी की, तो हम लोग बीच में गार्जियन ग्रुप में रहे हैं। और मम्मी पापा के न रहने के बाद तो एकदम गार्जियन हम लोग हो ही गए हैं। हम यही बाबा विश्वनाथ से आशा, विश्वास और कृपा चाहते हैं कि भैया भाभी इसी तरह हम लोग को आशीर्वाद देते रहें
और गार्जियन रूप में आगे बढ़े रहें, यही हमारी शुभकामना है भैया भाभी के प्रति, कि भैया भाभी का आशीर्वाद प्यार हमेशा हम लोगों का मिलता रहे। आज हम लोग 50वां इनका शादी सालगिरह मना रहे हैं। हम चाहते हैं कि इनका हम लोग 100वां भी मनावे और लंबी उम्र। धन्यवाद। बहुत सुंदर और सही में वो आपने बिल्कुल सही बोला। हम लोगों ने कभी इनको भाई और भाभी की तरह नहीं बल्कि माता पिता की तरह ही देखा है और हमारे गार्जियन है और हमेशा रहेंगे। अब इसके बाद मैं अपने प्यारे से बाबू भैया को बोलूंगी, 2 शब्द आके बताएं। पेट अंदर करके भैया पेट अंदर। आदरणीय भैया जी, भाभी जी, आज 50वें ठीक है 50वें बहुत बहुत बधाई हो, बहुत शुभकामना हो। भैया जी भाभी शुरू से हम लोगों के गार्जियन के रूप में थे। जब हम लोग पढ़ते थे छोटे क्लास में, कक्षा 6 से हमने पढ़ाई शुरू की और पूरा ग्रेजुएशन किया, MSc किया, फिर सर्विस में आए। शुरू से एज गार्जियन ही रहे और वो अपने साथ ही लेके हम लोग को चले। भैया जी भाभी जी पूरे परिवार को लेके चले। जैसे एक गाड़ी हो मान लीजिए, तो गाड़ी में बैठा के सबको ले चल रहे हैं, सबको ले जा रहे हैं। और आज उनकी 50वीं सालगिरह है शादी की। आज हम लोग भी जोड़ रहे थे, आज हमारा जो है 43वां है, तो जोड़ रहे थे। अभी 7 साल बाकी है, 7 years 84 months। तो हम चाह रहे हैं कि जल्दी से हमारा भी पूरा हो, हमारे छोटे भाई का भी पूरा हो, हमारे बड़े भाई का और ज़्यादा बढ़े, 60 साल 75 साल 100 साल हो, ये मेरी शुभकामना है। और जो मैं बता रहा था कि एक गाड़ी के रूप में, एक गाड़ी में बैठा के सबको ले जा रहे थे, तो मैं इसके बारे में 2 लाइन सुनाऊंगा। थोड़ा सा हंसाने की बात है, थोड़ा माहौल बहुत गंभीर हम देख रहे थे। तो आशा यही है कि एक गार्जियन है, गाड़ी है, सबको लेके चल रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और साथ दीजिएगा। पैदल चलोगे तो पांव थक जाएंगे, धूप में चलोगे तो बाल पक जाएंगे। पैदल चलोगे तो पांव थक जाएंगे, धूप में चलोगे तो बाल पक जाएंगे। चल मेरे साथ, आजा मेरे साथ, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। हाथ मान जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, खाना पीना गाड़ी में होगा ललन। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। हाथ मान जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, खाना पीना गाना बजाना गाड़ी में होगा ललन। चल मेरे साथ, आजा मेरे साथ, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, चल मेरे साथ। तो ये भैया जी सभी को साथ लेके चल रहे हैं। उनसे ये कहना कि अभी आगे भी सबको साथ लेके चले और एक वटवृक्ष की तरह सबको एक आश्रय देते रहे, उसको वो करते रहे। इन 50 वर्षों में इन्होंने हर कठिन समय पर मेरा साथ दिया है और जब भी हमारा पैर लड़खड़ाया है तो इन्होंने साथ दिया। और ऑलवेज इन्होंने ये कहा कि परिवार ही बेहतर है, अकेले हम नहीं। जब परिवार है तो परिवार से ही हम सब लोग हैं। मैं इनका मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने 50 वर्ष हमारा किस तरह से साथ दिया है और परिवार को लेके चलने में साथ दिया है। थैंक्स। बहुत सुंदर। और आज हमारे साथ मेरे पापा और अम्मा नहीं है, बट अगर वो होते तो वो भी यही बोलते कि भैया जी और नीलम, तुम दोनों ने जो जिम्मेदारी उठाई थी पूरे परिवार को एकजुट रखने की, वो आपने बखूबी निभाई। तो ये पापा और अम्मा ऊपर से देख रहे हैं और आप दोनों को आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत ही अनुकरणीय है, जिसे हम लोगों को भी उससे सीखना चाहिए और आगे वैसे चलना चाहिए। भाभी के लिए हम 2 लाइन गाना चाहेंगे, भाभी भैया दोनों के लिए। तो स्टेज पे जाकर ना गला मेरा खराब है, गला मेरा खराब है, मंच पे जाकर सामने से बहारों फूल बरसा मेरे भैया भाभी का दिन ये है, सुनहरा सालगिरह भी है। बहारों
बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामना। आप लोग इसी तरह स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हम लोगों को भी आशीर्वाद बनाए रखिए। हम आदरणीय भैया भाभी के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी कि मैं जब से शादी करके आई, मैंने जब घर की स्थिति देखी कैसे थे, क्या था। हमारे पिताजी और भैया जी एक ही विभाग में थे। पिताजी आके बताते थे सब घर की, कि भैया भाभी जी ने बहुत तपस्या करके इस घर को चलाया है। हालांकि मैं तो शुरू से बाहर ही रही हूँ, लेकिन इन्होंने बहुत परिवार को चलाया है। भगवान इन लोग की जोड़ी ऐसे ही बनाए रखे। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। इजाजत दे अगर तुझसे थोड़ा प्यार मैं कर लूं, जाने जान बैठ मेरे सामने, खाली दिल खाली नजर भर लूं, जाने जा। देखो देखो अब करो ना हम पे यूं सितम, जान मेरी जा रही संग। आंखें भर लो बाजुओं में, तुमको है कसम, जान मेरी जा रही सनम, जान मेरी जा रही सनम। क्या मोहब्बत है, क्या नजारा है, कल तलक ये दिल था मेरा अब तुम्हारा है। क्या तमन्ना है, क्या इशारा। इनको हृदय से बधाई, शुभकामना और सभी आए हुए आगंतुकों को हार्दिक स्वागत
एक दो बातें कह के खत्म करूंगा। भैया जी और भाभी, पूरे परिवार को जो स्नेह प्यार इन्होंने दिया है वो बहुत ही सराहनीय रहा है। और भाभी तो बचपन में सुना करते थे, हम लोग बताते थे कि भाभी जब रोटी बनाने बैठती थी तो बाबू भैया 15-15 रोटी अकेले खाते थे और ये लोग कंपटीशन करके भाभी को परेशान करने के लिए ये लोग खाना खाते थे। और ये रोज प्रतिदिन इस तरीके का कार्य ये लोग करते थे। भैया जी गार्जियन के रूप में थे। गौतम जी एक कहानी बताते थे, पप्पू का एडमिशन हुआ बेंगलोर और घर में गार्जियन के रूप में ये थे, ये बड़ी बात है। और पैसे की कमी पड़ गई एडमिशन में फीस की, तो गौतम जी ने भैया जी के स्कूटर ही बेच दिया और उस पैसे से पप्पू ने इंजीनियरिंग किया। ये बड़ा त्याग और बड़ी बात है। और आप सबको हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और हम सबको इस तरीके के बड़ा भाई हो कि जो पूरे परिवार को लेके चले और घर में ही नहीं, हम सबका शहर में जहां भी ये नौकरी में रहे, हम सबका सम्मान बढ़ाए और इनसे हम सबको ताकत मिलती है। पुनः आपको हार्दिक शुभकामना, बधाई। इन्हीं साधु दायित्व था, इसको इन्होंने निभाया जो है, सब कुछ किया जो है। और क्योंकि माता पिता नहीं है तो माता पिता आज की डेट में भैया भाभी हैं। हम लोग से ही गलती होती है, जैसे माता पिता से होती रही। हम लोग कुछ बोलते रहे तो डांटते रहे, लेकिन इनफैक्ट ये लोग भी हमको कुछ थोड़ा सा लगता है कि बोलना चाहिए, बोलते भी हैं, सब कुछ करते हैं जो है। लेकिन आज की डेट में हमारे माँ बाप यही लोग हैं, दोनों लोग जो है। महादेव 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 सब आता है बनाने, लेकिन बिना पूछे हमसे नहीं बनती। अचार में क्या पड़ेगा, ये सब्जी कैसे बनेगी, बच्चे इनके चढ़ाते हैं और बनाती बहुत अच्छा, लेकिन हमसे बिना पूछे नहीं। मछलियों बहुत बढ़िया बनाए ली। बहुत दिनों से हमारी इनका परिचय बहुत दिनों से है और हम लोग ऑलमोस्ट हफ्ते में 2 बार 3 बार तो मिलते ही हैं। ऊपर कर लेते हैं। तो आपस में बांटते ही रहते हैं। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इतना ये स्वभाव से परिवार के लिए करते हैं। तो सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा और वही मैं भी अपने परिवार के लिए करता हूँ। इसके लिए मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ और फिर से आपको हम 50वीं वर्षगांठ के लिए शुभकामनाएं देते हैं। डॉक्टर की तरफ से हम आपको हमेशा स्वस्थ रहने के लिए शुभकामनाएं देते हैं। तो और फिर हम लोग मिलते ही रहते हैं। डेली आपकी बात एक बार होती है किसी न किसी वजह से। डॉक्टर सुधा सिंह तो बोलेंगे, कुछ बोल हमसे जो कुछ छूटा हो। मेरा तो ज़्यादा परिचय एज ए डॉक्टर साहब के मित्र और पेशेंट के हिसाब से रहता है, लेकिन अभी आज आपकी हमने फोटो देखी तो हमें बहुत अच्छा लगा कि आप दोनों कितने आराम से घूम रहे हैं। सब जगह विदेश देश सब जगह घूमे और दोनों आपस में इतने खुश दिख रहे हैं। तो वो दिखाता है कि आप दोनों में कितना सामंजस्य है। कहाँ चले जाते अरे तो आप लोग इतने अच्छे से घूम रहे और आपके बच्चों ने भी आपको खूब घुमाया और बहुत ही आनंद होकर पूरा जीवन ऐसे ही आनंदित रहे और ऐसे खुश रहे। और एकदम अब आपके यहाँ 75वीं वार्षिक मैं तो बस यही कहूँगा कि अभी 50वां सालगिरह मना रहे हैं, अब अगली बार 75वां मनाएं, फिर 100वां मनाएं और हमें ऐसे ही आशीर्वाद देते रहें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मन्नू जी, मन्नू एंड
सारे बड़े लोग जो बोले उसमें तो कोई सवाल नहीं, सारे लोगों ने बोल ही दिया। मैं सबसे छोटा हूँ और एक ही वर्ड बोलेंगे, पापा हमेशा ये बोलते हैं, सभी को बोलते हैं, जो शेष है वही विशेष है। सो पिछला 50 साल जो है बहुत शानदार बीता है, उसमें 40 साल की तो मेरी एज हो गई है और मुझे लगता है कि जो हम लोग का जो पूरा स्टार्टिंग पॉइंट है वो C19/40A है और ये व्हाट्सएप का सिर्फ एक ग्रुप नहीं है, हम सब लोगों की आइडेंटिटी है। तो इस ग्रुप में समय के साथ लोग ऐड होते रह रहे हैं, ये भी एक अपने आप में अचीवमेंट है। 50 साल बड़ा शानदार बीता है और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आगे का 50 साल भी जबरदस्त बीते और सब अच्छा रहे। सारे बड़ों को बहुत बहुत प्यार हमेशा। क्योंकि मेरे सेंडिंग हुई तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जब मेरी शादी हुई तो मुझे बहुत वो था कि क्योंकि मम्मी पापा की मैं ओनली बहू हूँ तो बहुत एक्सपेक्टेशन होता है, लेकिन पापा मम्मी के साथ हमेशा बहुत अच्छा लगा। और पापा तो बिल्कुल ऐसे है कि मम्मी के साथ मम्मी जितनी भी फोन पे पापा अखंड की सारी शिकायत है मम्मी से, मम्मी हाँ बिल्कुल ठीक, अभी ठीक करते हैं। और पापा हमेशा कि नहीं करे माँ ये डिसीजन एकदम सही है, बिल्कुल करना। तो पापा मम्मी के साथ तो कभी ऐसा लगा नहीं कि वो मेरे सास ससुर है, बिल्कुल मेरे पापा मम्मी की तरह है। और जैसे पापा मम्मी 50 साल होता है वैसे 75 भी हम लोग साथ में होता है। मम्मी आज सुबह बोल रही थी कि कभी कभी जी घबरा जा रहा, सोच रहे घर छोड़ के भाग जाए। Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. And मेरी ज़रूरत थी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझसे कुर्बान मेरी जान है। मेरी ज़रूरत थी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझसे कुर्बान मेरी जान। तो ये बात पन जो तुझमें है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझमें है कहीं नहीं। मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां। मेरी सोहबत भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझे कुर्बान मेरी जान।
मीठे बोल जान मन मुस्कुरा के बोल दे, तू मीठे बोल जान मन मुस्कुरा के बोल दे, तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। मेरी जान है मेरी दौलत भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, कुछ कुर्बान मेरी। आई हो कहाँ से कोई आँखों में जाने वाला, कौन है सदा झूठी मेरी मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, यही गाना सुनाई
अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा। अरे ऐसा झटका रस वाला, ओ भाई के पान बना रस वाला, लिटाए भंग अकल का ताला। ओ भाई के पान बना रस वाला, लिटाए भंग अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, भाई के पान बनाओ रस वाला, खुल जाए भंग अकल का ताला। तेरी लता जागर रुकन बाबा अखियां बिचों गमियां बरसता आरे गंगरिया तेरी लता जागर रुकन बाबा अखियां बिचों गमियां बरसता। हो 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 इश्क तेरा
निकला ओ गड्डी लेके मैं निकला ओ गड्डी लेके और रास्ते में ओ सड़क में एक मोड़ आया मैं एक छोड़ आया ओ एक मोड़ आया मैं एक छोड़ आया कब गुजरा
भला है कोई पहचान